जय हिंद दोस्तों। हम लोग फॉरेस्ट का जो कल पेपर हुआ है उसका नेक्स्ट देखेंगे। परसों पेपर हुआ है, सॉरी। तो उसका नेक्स्ट देखेंगे आंसर, जो हमारे एमपीपीएससी के लिए उपयोगी हो सकता है, ठीक है ना। तो यह 51 वाला अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे नहीं देखते हैं। ये देखते हैं, उच्च श्रेणी जंतुओं में पाचन क्रिया होती है तो अंतःकोशिकीय पाचन क्रिया होती है उच्च श्रेणी में, ठीक है ना। कीटहारी पौधे पाए जाते हैं तो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। यह अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये साइंस के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं, तो यह अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो खून का समान तापमान होता है तो शरीर के तापमान से थोड़ा ज़्यादा होता है। सर्टोली कोशिकाएं ये नर जननांगों में पाई जाती है। यह एमपीपीएससी में आ चुका है, अपने प्री में आ चुका है 2021 में। पोषण क्रिया के प्रमुख पद निम्नानुसार होते हैं। तो अंतःकरण, पाचन, शोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, यह सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हृदय का मरमर बीमारी होती है, हार्ट मरमर बीमारी होती है हृदय की असामान्य आवाज़ का, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ट्रेप लेयर विधि का उपयोग किस तरह के वृक्षों के वनस्पतिक प्रवर्धन के लिए करते हैं? तो सभी के लिए करते हैं। फूलदार बच्चों के लिए, फलदार बच्चों के लिए, सजावटी वृक्ष के लिए करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के आधार पर भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसे 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय प्रदूषक है PAN, जो है द्वितीय प्रदूषक है, ठीक है। काइनेटोकोर को समानतः कहते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, गुणसूत्र इसे कहते हैं। तो यह आ सकता है पेपर में, आप लोग थोड़ा इसे ध्यान दे सकते हैं। DNA RNA का एक भाग जो एक प्रोटॉन या पेप्टाइड क्रम के लिए कूट संकेतन की सूचना रखता है कहलाता है, तो कोडॉन कहलाता है, ठीक है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में आयोजित किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में यह 2002 में आयोजित किया गया था। ओजोन जैवमंडल को किस उच्च ऊर्जा से सुरक्षित रखता है? तो ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट किरणें से सुरक्षित रखता है। चक्रवात का आकार होता है गोलाकार या दीर्घवृत्तीय, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस का टीका कहलाता है, BCG का टीका कहलाता है, ठीक है। मिनीमाता रोग सर्वप्रथम पाया गया था, तो मिनीमाता रोग सर्वप्रथम जापान में पाया गया था, ठीक है। 1968 में यह पाया गया था। स्थानांतरण खेती होती है तो कृषि वानिकी स्थानांतरण खेती के रूप में जाना जाता है। ये मैथ के क्वेश्चन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो नहीं है मैथ के क्वेश्चन या रीजनिंग के आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे डिस्कस नहीं किया जाएगा। SPM का अर्थ है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, ठीक है। और इसका आयत का प्रत्येक कोण होता है समकोण होता है ना। ये ना माने कि नहीं आ रहा है इसलिए नहीं बता रहे हैं। ये इसका आंसर होगा 1500√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो फाइकस बेंगालेंसिस जो है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है, जिसे बरगद कहते हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का जो है राज्य वृक्ष। पशुमूल का एकमात्र प्राकृतिक रोल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो यह इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। कौन सा वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो इसको स्किप करते हैं। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के वन आवरण में मध्य प्रदेश के वन आवरण का प्रतिशत योगदान कितना है? 30.72% है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र का अधिकतम वृद्धि दर्ज किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में दर्ज किया गया है, ठीक है ना। किस वन अधिनियम के ने भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में विभाजित किया है? तो वन अधिनियम 1865 में किया है, ठीक है ना, विभाजित किया गया है, ठीक है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यह भी कॉपोक बॉम्बेक्सीबा, इसका आंसर है बॉम्बेक्सीबा। रेशा पैदा करने वाले पेड़ है इंडियन कॉपेक का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉम्बेक्सीबा है, ठीक है। हींग किसके अंतर्गत आता है? तो गोंद रेजिन के अंतर्गत आता है, यह आ सकता है आपके में, ठीक है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वह आपको नहीं डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर MPPSC में सामान्य चीज़ें पूछी जाती हैं और इसमें पर्यावरण की एकदम डीपेस्ट चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पहाड़ों में कितने प्रतिशत भूमि क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है? तो 60% आता है। वन भूमि उपयोग प्रणाली, जिसमें एक ही भूमि प्रबंधन इकाई पर पेड़ों और या पशुओं के द्वारा कृषि फसलें उगाई जाती हैं, को क्या कहते हैं? तो कृषि वानिकी इसके अंतर्गत, कृषि वानिकी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं, ठीक है ना। भारत में वन पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के अधिनियम होने का मुख्य कारण कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो था इसका मुख्य कारण था, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने का। एक देखते हैं, वनों के सर्वाधिक हानि और विनाश का स्रोत है? तो इसका आंसर है मानव, सही है। किसी वन भूमि पर कब्जा करने का कार्य कहलाता है? अतिक्रमण कहलाता है, ठीक है। इसका देख लीजिए, ये सामाजिक वानिकी के संबंध में कथनों पर विचार, सही उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक वानिकी ईंधन, छोटी लकड़ी, चारा आदि की सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। सामाजिक वानिकी का लाभ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में। सामाजिक वानिकी क्षेत्र के सौंदर्यात्मक मूल्यों को बढ़ाती है। तो यह सही है, बाकी ये गलत है, इसके बोल कर नहीं है, इसलिए वानिकी शब्द बोल कर ने नहीं दिया है, इसलिए यह गलत है, ठीक है। वन अग्नि जो सिर्फ जमीन की तरह की सतह ही नहीं बल्कि नीचे की वृद्धि भी जला देती है, कहा जाता है? तो जमीनी अग्नि कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजिंग पशु सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है? तो पालतू हाथी होता है, ठीक है। वन संरक्षण नियम 1980 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार की अनुमति बिना गैर वन उद्देश्यों के लिए किसी वन भूमि के हस्तांतरण को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा से कारक वनों की क्षति के लिए उत्तरदायी हैं? तो खरपतवार इसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान भारत में हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, भील नृत्यों में किसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं? तो यह मुझे नहीं मिला है, तो आप लोग थोड़ा सा इसे सर्च कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। जीवाणुओं के नाइट्रस को गैसीय नाइट्रोजन अथवा N2 में परिवर्तन को कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, सॉरी इसका, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन इसको कहते हैं, ठीक है। लहरी बाई का संबंध किससे है? तो बैगा जनजाति हैं लहरी बाई, यह इंपॉर्टेंट है, आपके उसमें आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स में इन्हें मोटे अनाज के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, पुरस्कृत भी किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो बैगा जनजाति से यह आती हैं, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, असम में है, ठीक है। ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो जनजातियों, कौन सा उद्देश्य नहीं है इसका? तो जनजातियों का सामाजिक विकास इसका उद्देश्य है। जनजातियों का आर्थिक विकास इसका उद्देश्य है। कृषि तकनीकी में सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यह नहीं है मातृत्व एवं बाल मृत्यु दर में कमी करना, ठीक है ना। बाघ परियोजना की शुरुआत में हुई थी, तो 1 अप्रैल 1973 में हुई थी, ठीक है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के मुताबिक निम्नलिखित में से किस देश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत कितने वन धन विकास केंद्रों के विकास का लक्ष्य रखा गया है? तो 50,000 विकास केंद्रों के लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। वन कार्य संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2006 में यह पारित किया गया, ठीक है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की शुरुआत कब हुई थी? 1997-98 में हुई थी। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? तो 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ऊष्माशोषी प्रक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जनजाति प्रोटोस्टलाइड है? तो भील जनजाति प्रोटोस्टलाइड परिवार की सदस्य है। वह प्रक्रिया जो अनंत काल तक धीरे धीरे आगे बढ़ती है कहलाती है? तो क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय कहलाती है, ठीक है। आदिम जातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना 1954 में की गई थी,
जो कि छिंदवाड़ा में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो भोपाल में जनजातीय संग्रहालय स्थित है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है तो CaOCl2 इसका है। ठीक है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है। तो ट्रिटियम जो होता है रेडियोधर्मी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित बहुलक है। तो नाइलॉन 66 एक संश्लेषित बहुलक है। चूने के पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्रियात्मक समूह -OH उपस्थित होता है। तो एथिल अल्कोहल या इथेनॉल में यह उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रोमीन एक अधातु है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। सूर्य से आने वाली विकिरण का पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में वापस परिवर्तित होने का प्रतिशत कितना है। 30% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बायो के क्वेश्चन है और फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन है जो कि टफ क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके MPPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी भी बताए हैं उतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ठीक है।